परिचय के साथ में किस तरह से आज उद्घाटन किया गया? उपस्थित देवियों और सज्जनों, यहाँ पर आज पवन कुमार जी एडवोकेट हैं, उन्होंने हम सभी को आमंत्रित किया है और बहुत ही धर्मार्थ नेक काम के लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और एक ट्रस्ट बनाया है, प्रेम बंदी सेवा समिति, वृद्धा आश्रम एवं अनाथ आश्रम। कहते हैं कि दीन दुखियों की सेवा करना ही सच्ची सेवा है, ईश्वर की सेवा है। उसी में ये लोग भक्ति भाव से और दीन दुखियों की मदद के प्रयास में उन्होंने ये आश्रम बनाया है और हम इसके सफलता के लिए मंगल कामना करते हैं कि अपने उद्देश्य में ये सफल हो, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं न कहीं लोगों को रहने और वृद्धों को आवश्यकताएँ हो जाती हैं, जैसा कि हम लोग आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं। उसको देखते हुए इन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और मैं इनके प्रयास की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ और हम सभी को आज आमंत्रित किया है। ऐसे शुभ अवसर पर हमको भी इसमें उन्होंने शामिल करके अनुग्रहित किया है और ऐसे नए कामों में सभी को मिलजुल कर बढ़ाना चाहिए और मैं पुनः उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समाज की सेवा, पहले अपने माता पिता की सेवा और समाज की सेवा, भक्तों की सेवा के लिए ऐसे ही ये मंगलकारी काम करते रहे। धन्यवाद। आज श्रीमती प्रेमवती सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम एवं अनाथ आश्रम का उद्घाटन माननीय चेयरमैन उपभोक्ता फोरम और उपभोक्ता कमीशन श्री रमेश कुमार जी के कर्तव्यों द्वारा हुआ है। ये बहुत ही नेक काम श्री पवन कुमार एडवोकेट द्वारा किया गया है, जो उन्होंने अपनी माता जी के नाम पे रखा है और इससे ये समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं या जो ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनके बुढ़ापे में कोई और अन्य सहारा नहीं मिलता है या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन सबकी मदद करने के उद्देश्य में ये किया है, जो बहुत ही सराहनीय है और मैं इनके इस नए कार्य के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इस कार्य की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आज प्रेमवती वृद्ध माता पिता आश्रम के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित समस्त भाइयों, साथियों, माताएं बहनें, आज इस अवसर पर नोबल काज के लिए जो आमंत्रित किया हमने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी और आपके इस शुभ कार्य के लिए, नेक कार्य के लिए, पवित्र कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये सफलतापूर्वक भविष्य में संचालित होगा। आज के इस पावन अवसर पर मैंने अपने माताजी के नाम से एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया है, जहां पर पधारे हमारे मुख्य अतिथि जज साहब, उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन साहब सर्वेश जी एवं कमिश्नर साहब माननीय KP सिंह जी एवं कमिश्नर साहब अशोक कुमार जी और सभी सम्मानित सदस्य हमारे जो यहाँ पधारे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन्होंने जो आशीर्वाद, जो स्नेह हमें यहाँ दिया है, उसका दिल से आभार। मैंने केवल कोशिश की है कि मैं अपने माता जी का नाम अमर कर सकूं और जब तक ये आश्रम रहेगा मेरी माँ का नाम अमर रहेगा और मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे पुत्र रहेंगे, उनके पुत्र रहेंगे, जब तक इस आश्रम का नाम रहेगा और आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहेगा। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत। किस तरह से आपको प्रेरणा मिली, किस तरह से आपने सोचा कि वृद्धाश्रम के लिए? मैं पेशे से वकालत करता हूँ। मेरे चैम्बर पर कई ऐसी बुजुर्ग माएँ जो मांगने के लिए आया करती थी, तो मैंने देखा
एक बार पूछ लिया उनसे कि आप लोग कहाँ रहते हो, तो उन्होंने कहा कि हम सड़क पर रहते हैं। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। तो मैं बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं कर पाया, लेकिन इतना ज़रूर कर पाया है कि इनके लिए सहारा बन सकूं, इनको रहने का स्थान दे सकूं, इनको खाने के लिए भोजन दे सकूं, इनको पहनने के लिए कपड़े दे सकूं। बस ये ख्याल उसी वक्त मेरे दिमाग में आया और इसको आज मैंने साकार रूप दिया। माता जी क्या नाम है, किस तरह से आपने जो बच्चे ने आपके पहल की है, एक आश्रम खोला है आपके नाम से, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? दीनवती नाम है हमारा और हमारे पुत्र पवन कुमार एडवोकेट, उन्होंने अपनी मम्मी के नाम वृद्धा आश्रम खोला। मुझे बहुत हार्दिक खुशी है, मेरी सदैव उसके साथ शुभकामनाएं है, मेरा आशीर्वाद सदैव उसके साथ रहेगा। मुझे इतना बड़ा पद दिया, और मेरे जैसे और भी जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनको सबको लेके मेरा बेटा चल रहा है। धन्यवाद। हाँ बोलिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भैया पवन एडवोकेट, उन्होंने एक वृद्धाश्रम ओपन किया है। आई एम सो हैप्पी। और मतलब अपने पेरेंट्स के नाम से तो किया ही किया है उन्होंने। एटलीस्ट जो इस दुनिया के समाज के जो भी मतलब बुजुर्ग माँ बाप हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, और उनके माँ बाप को मतलब जिनके बच्चे अपने माँ बाप को फुटपाथ पर छोड़ के चले जाते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता है, उनके लिए मेरे भैया पवन जी एडवोकेट, उन्होंने आज वृद्धाश्रम खोल के मुझे बहुत अच्छा लगा है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों के लिए भी तो आई एम सो हैप्पी। और जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कुछ लड़कियाँ करके लोग बाग मतलब ऐसे छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उनको कोई पालन पोषण कोई नहीं करता है, तो उनके लिए भी है ये। लड़की हैं, लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, वो भी यहाँ आ सकते हैं, रह सकते हैं, खाना पीना सब कुछ यहाँ पे है। और भगवान की कृपा है मेरे भाई के ऊपर, जिन्होंने इतना कुछ किया, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और मैं हमेशा अपने भाई के साथ हूँ, और मैं दोनों हाथों से उन्हें आशीर्वाद दे रही हूँ कि हमेशा मेरे भैया खुश रहे। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है, किस तरह से आज एक नई पहल की है आश्रम की, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मधु है। मेरे हस्बैंड उन्होंने ये खोला है मम्मी के नाम पे, क्योंकि उनकी आर्थिक इच्छा थी बहुत दिनों से कि हमें धर्मशाला खोलना है और मम्मी के नाम से ही खोलना है, इसलिए उन्होंने खोला है। और आज हमने उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे बुजुर्गों के सहारा सारी सेवा के लिए। डॉक्टर साहब परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है, किस तरह से आप? मैं ये जो वकील साहब हैं पवन जी, उनके मैं बड़ा मामा हूँ और डॉक्टर हूँ, गवर्नमेंट में हूँ, और जॉइंट डायरेक्टर पोस्ट पर हूँ, और सीनियर कंसल्टेंट आई सर्जरी स्पेशलिस्ट के साथ में वहाँ कानपुर में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें। तो आज ये हमारे वकील साहब ने हमको इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आप लोग आइए, क्योंकि बहुत ही सामाजिक अच्छा काम हो रहा है। तो हर आदमी, हर समाज, पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज के अच्छे कार्यों के लिए साथ जुड़ना चाहिए भी। और यहाँ तो एक विधि से पूर्त और विधि के वक्ता और कानूनी आई हैं, तो उसका भी समाधान हमारे ये ऊर्जावान उत्साही नौजवान साथी हैं, जो समाज के कर्णधार हैं, ना कि देश के भी एक ऊंचाइयों पर ले जाने वाले युवा साथी हैं। तो ये बड़ी समस्या, ये तो छोटी समस्या है, और बड़ी समस्या कोई भी समस्या है, इसके लिए सब लोग मिलके उसको निदान करेंगे, और समाज के हित के लिए जो भी काम कर रहा है वो अच्छा काम होता है, और उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जो हमारी बहन खड़ी है, बड़ी बहन है, और हम लोग तो बहुत ऊपर नीचे के हैं, हम लोग साथ साथ खाते पीते थे, खाते पीने में गांव का परिवेश भी रहा हम लोगों का। हम लोग, मेरी माँ जब एक थाली में खिचड़ी परोस देती थी, घी का आवरण देती थी, तो सबसे पहली बड़ी थी तो हम लोग लड़ जाते थे कि आप कैसे घी खा लेती ज़्यादा, हम पीछे रह जाते। तो ये तो एक सिस्टम, हमारे एक मूल है हमारे समाज के, कि हम लोग एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। अगर फैमिली के एक भी व्यक्ति को कोई दर्द होता है, तो फैमिली का भले ही हम मतभेद में बटे रहे, लेकिन आपत्ति काल में हम लोग किसी भी कीमत पर दूर नहीं रह सकते, और एक साथ मिलके एक साथ कुछ समस्या का निदान करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। उसमें से एक मेजर समस्या समय के साथ हमारे वृद्धों की आ गई है, और समय के साथ
चीज़ सारी बदलती है, तो इसलिए कुछ चीज़ें बदली हैं, जीवन के नैतिक मूल्य भी बदले हैं, जीवन की दिनचर्या भी बदली है। उसी में एक वृद्धाश्रम खोलने का एक प्रावधान हमारे नौजवान साथियों, खासकर ये अधिवक्ता लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आप लोग यहाँ सब पधारे और मिलके ये काम कर रही है, तो मेरा सौभाग्य है कि हमें ऐसे परोपकार और अच्छे आयोजन प्रयोजन में हमको बुलाया, आमंत्रित किया या हमको भी ये सहभागिता करने का मौका मिला, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार जी वकील साहब ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अरे आज के समय में ज़्यादातर समस्याएं आ रही हैं कि जो वृद्ध हो जाते हैं, लड़के जो हैं अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में जो वकील साहब ने ये सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।